श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप गुरुजी से उपाय सुनिए। बहुत अच्छे से सुनिए, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जमके देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी सब्सक्राइब माय चैनल, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को सब्सक्राइब माय चैनल 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, सब्सक्राइब माय चैनल, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों, और 5वें नंबर का है शंकर सब्सक्राइब माय चैनल, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हो, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहाँ पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। अब गुरुजी बताएंगे कि कैसे कल ऐसा चमत्कार हुआ कि रोटियों पर ओम लिखकर आया हुआ था। अब गुरुजी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो बनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि बनी में कथा है, जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं, ऐसा भोजन बन रहा है। चलो अपन भी जरा एक बार
भंडारे का भोजन कर आते। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूँगा आशीष, अगर आपके पास में वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी, सब पे ओम बना हुआ आ रहा था। प्रत्येक रोटी, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए? बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं, कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इतना भोजन उसकी कदम। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है। दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने दिखा दो एलईडी पर, टीवी पर, दोनों एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर ही दिखा। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं। वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा करो, भगवान शंकर की पवित्र कथा करो। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अद्वितीय महा। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना। क्या आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।